शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चुनाव में कुरान की कुछ आयतों का इनकार करने वाले वसीम मुर्तद को वोट दिए जाने के मामले में 21 लोग मुर्तद के साथी करार दिए गए थे, जिनसे शिया संप्रदाय बहुत नाराज था। इनमें कई लोग ऐसे थे जिन्होंने फेसबुक पर अपनी गलती को स्वीकारते हुए सभी लोगों से माफी मांगी थी। इसी कड़ी में बरेली के एक वक्फ के मुतवल्ली ने भी वसीम मुर्तद की बातों में आकर उसे वोट दिया था। इस मामले को लेकर उनकी भी मुखालिफत चल रही थी। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने बरेली के बड़ी मस्जिद के पेश इमाम को अपनी तरफ से दिए गए माफीनामे को भिजवाकर अपनी गलती का एतराफ कर लिया था, लेकिन आज उन्होंने हमारे NS लाइव न्यूज पर दिए अपने बयान में सिर्फ बरेली के शिया संप्रदाय को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के शिया संप्रदाय से मुखातिब होते हुए अपनी गलती का एतराफ किया है। मैं मौजूद हूँ बरेली के किला इलाके में। यहाँ मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अस्करी। मोहम्मद अस्करी यहाँ के एक वक्त में मुतवल्ली हैं और इन्हीं ने उस वक्त जब वोट दिया था तो वसीम मुर्तद को दिया था, जिसने कुरान की आयतों का उल्लंघन करते हुए अनाप शनाप बयान दिए थे। उसमें 21 लोग शामिल थे और ऐसे वक्त पर शिया धर्मगुरु कल्ब जवाद बहुत नाराज़ हुए थे, कौम के लोग भी बहुत नाराज़ थे। उसमें 21 लोगों में 19 लोगों को हटाया भी जा चुका है। आपको बताते चलें कि बहुत से लोगों ने माजरतनामा फेसबुक पर लोगों से मिल करके दिया था और बहुत से लोगों को माफ़ किया गया। उनका सोशल बाइकाट अब बिल्कुल नहीं है। और उसी श्रेणी में यहाँ मोहम्मद अस्करी साहब भी आते हैं। इनके विरुद्ध भी यहाँ बरेली के शिया लामबंद हुए थे उस पीरियड में। हालांकि उसके बाद ही बहुत से प्रोग्राम हुए, लोग आए गए, लेकिन ये खुद चाहते थे कि जो हम पर आरोप लगा है वो हम बताना चाहते हैं कि वो क्यों हमने ऐसा किया। इस सिलसिले में यहाँ के मौलाना ने अभी मीटिंग की थी बड़ी मस्जिद में मीटिंग करने के बाद ये वहाँ गए थे। इन्होंने लिखित रूप से माफ़ीनामा दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। मौलाना साहब ने हमको बुलाया था कि जो आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चल रहा है इसको ख़त्म करिए। तो हमने कहा आप बताइए ना, हम मुर्तिद हैं या नहीं हैं। तो पहले तो उन्होंने बताया कि आप मुर्तिद नहीं हैं, मुर्तिद के पूरे मतलब बताए, उसमें हम नहीं आते थे। तो हमने कहा फिर ये काहे का हमारे पीछे आप लोग आरोप लगा रहे हैं। हमने लिख के उनसे, हमसे गलती हुई, हमने हाँ ये हमने माना कि वसीम को हमने वोट दिया और हमसे ये गलती हुई। गलती इंसान से ही होती है। नहीं तो ये गलती कैसे हुई? मतलब आप गए थे किसी और के कहने से वहाँ पर वोट डालने के लिए जी, और उनको डालने नहीं गए थे, तो ऐसा क्या हो गया कि आपसे ये गलती हो गई? हमारे बहनोई रहते हैं लखनऊ में, उन्होंने हमें बुलाया था मौलाना कल्ब जवाद साहब के आदमी को वोट देने के लिए। तो यही हमसे कहा था कि जिसको हम कहें आप उसको वोट दे दिएगा। लेकिन जब हम वक्त बोर्ड पहुँचे तो वसीम से, क्योंकि हमारे पुराने ताल्लुकात थे, जी जी, उन्होंने हमें एक तरफ बुलाया, बोले किसको वोट देने आए हो। तो हम हंसने लगे, बोले देखो हम वोट हम ही को देना, ये सब ड्रामेबाजी हम कर रहे हैं। हम उसके बहकावे में आ गए। उसके बाद वो बढ़ता चला गया, वो तो अलग मैटर है। लेकिन जिस वक्त हमने वोट दिया था तो खाली वो कुछ आयतों को लेकर कुरान शरीफ की, हालांकि वो भी गलती था, उसको हम अच्छा नहीं कह रहे हैं, तो हमने वोट उनको ही दिया जो असलियत है। लेकिन बहरहाल आप अपनी बात पर अटल रहे और लोगों तरह झूठ नहीं बोले कि आपने दिया था। हमने वोट उन्हीं को दिया। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपसे गलती हुई? आप नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई। हमने बहुत गलत आदमी को वोट दे दिया था, उसका हमें एहसास है। और आके हमने तौबा भी करी जब हमें बताया गया सारी बातें, और आइंदा ना करने की हमने फिर कसम भी खाई कि इसका अपना साथ देंगे, ना इससे मिलेंगे। अब वो हमारे लायक ही नहीं है, ना मज़हब के लायक है। आपको कौम से क्या कहना है? कौम से हमसे यही कहना, पूरी बरेली से और शख्सियत से, कि हमसे गलती हुई है, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं और आइंदा ऐसा ना करने की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आपने अपनी माफ़ी मांगी, और जिस तरह से आपने माफ़ी मांगी, क्योंकि इंसान गलती करने के बाद उस पर गामजन रहे, अटल रहे, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, मूर्खता होती है। लेकिन अगर आदमी गलती का एहसास करके, इस तरह से गलती का एहसास करके अपनी गलती मान रहा है, तो लोगों को भी चाहिए है कि उस इंसान को माफ़ करे। क्योंकि अगर आप इमाम हुसैन के मानने वाले हैं तो इमाम हुसैन का वाक़या, हुर का वाक़या सामने है कि हुर को किस तरह से इमाम हुसैन ने माफ़ किया। हालांकि ना ये हुर बन सकते हैं, ना आप लोग इमाम हुसैन बन सकते हैं, लेकिन उनकी सीरत को आपको ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल कैमरामैन सुरेश मिश्रा के साथ NS लाइव न्यूज़ से ब्यूरो चीफ जकी भारती, बरेली।